Sexual reproduction in flowering plants पार्ट 3। फ्लावर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, एंड्रूशियम के बारे में हमने पढ़ लिया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं फोर्थ वर्ड की, दैट इज गायनेशियम, ऑल्सो नोन एज पिस्टल। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ड ऑफ द फ्लावर। हर एक गायनेशियम में वन या मोर देन वन कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक कार्पल 3 मेन ऑर्गन से मिलकर बनता है। टॉपमोस्ट पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा, मिडिल पोर्शन इज नोन एज स्टाइल, एंड थर्ड वन इज जो निचला फूला हुआ भाग होता है उसको आप कहते हैं ओवरी। The most important part, the female reproductive part. हर एक ओवरी में एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। These ovules are known as megasporangium. ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम। अब हम बात करते हैं ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम या बीजांड के स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम। बेसिकली जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं इनके ओव्यूल या तो बाइटेग्मिक होते हैं। बाइटेग्मिक का मतलब मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। यूनिटेग्मिक होते हैं जहां पर केवल एक लेयर पाई जाती है, सिंगल लेयर इज प्रेजेंट। लेकिन कई बार इनमें 3 लेयर्स भी प्रेजेंट होती हैं और उस थर्ड लेयर को हम कहते हैं एरियल। जितने भी ओव्यूल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर हम अगर स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो वो एक एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है। सबसे कॉमनली नोन एनाट्रोपस ओव्यूल। एक लेयर, इसी के अंदर दूसरी लेयर, इसको कंडक्शन देने के लिए दिस इज नोन एज वैस्कुलर स्ट्रैंड। जिस जगह से लेयर्स जुड़ी रहती हैं इस पोर्शन को हम कहते हैं हाइलम। जो इसका पिछला पोर्शन होता है दैट इज नोन एज चैलेजा। जो इनर पोर्शन होता है इस पर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं माइक्रोपाइल।
इस माइक्रोपाइल के अंदर एक और प्रेजेंट होता है जिसको आप कहते हैं इसका पिछला पोर्शन न्यूसेलस, ये न्यूसेलस के जो टिश्यूज होते हैं ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। हर एक ओव्यूल के अंदर 3 सेल्स इसके चेलिसल एंड पर प्रेजेंट होते हैं। इनको हम एंटीपोडल्स कहते हैं। दो न्यूक्लियाई सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, इनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। और दो बड़े सेल्स जो असेसरी सेल्स होते हैं इनको आप सिनर्जिड्स कहते हैं। इन सिनर्जिड्स के साथ में एक बड़ा सेल प्रेजेंट होता है, दिस इज नोन एज एग सेल। एग सेल एंड सिनर्जिड्स को कंबाइंड फॉर्म में हम एग एपरेटस कहते हैं। ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल की सामान्य संरचना है जो ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के ओव्यूल्स में देखने को मिलती है। एक फ्यूनिकल जो इसका स्ट्रैंड होता है उसे फ्यूनिकल कहते हैं। फ्यूनिकल से होता हुआ एक वैस्कुलर स्ट्रैंड जो न्यूट्रिशन लेके जाने का, वाटर एंड न्यूट्रिशन ले जाने का काम करता है। सेंटर में प्रेजेंट होता है ओव्यूल के अंदर एक एंडोस्पर्म जिसके अंदर 3 एंटीपोडल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 सिनर्जिड्स और एग एपरेटस, डबल लेयर की इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट होती हैं। दीज आर नोन एज इंटेगुमेंट्स। बाइटेगमिक है। ये ओव्यूल का जनरल स्ट्रक्चर। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स की। एंटीपोडल्स, पोलर न्यूक्लियाई एंड एग एपरेटस प्लस इंटेगुमेंट्स, ये सब मिलकर बनाते हैं एम्ब्रियो सेक। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स की। ओव्यूल्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पर 6 तरीके के ओव्यूल्स पाए जाते हैं, उसकी शेप के बेस पर। Types of ovules. Number 1, orthotropous, anatropous, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, इसके बाद एम्फीट्रोपस,
हेमीट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एंड सर्सिनोट्रोपस। नंबर 1 ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस का मतलब होता है जब फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल और चेलिस तीनों एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज ऑर्थोट्रोपस। कैसे डेजिग्नेट करेंगे? एम्ब्रियोसेक, ये इसका फ्यूनिकल, this is micropyle, this is chaliza, and this is funicle. माइक्रोपाइल, चेलिजा एंड और फ्यूनिकल तीनों एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। यहाँ पर 3 सेल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 3 एंटीपोडल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। एनाट्रोपस का स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने पढ़ा था, फ्यूनिकल, बाइटेक्टिक होता है, और चेलिसिलेड, माइक्रोपाइल, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और फ्यूनिकल के राइट एंगल पर सिचुएटेड होते हैं। 3 एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिड्स, 1 एग सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई। दिस इज नोन एज एनाट्रोपस। नेक्स्ट इज एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस एम्फीट्रोपस में फ्यूनिकल, और यहाँ एंडोस्पर्म एम्ब्रियोसेक जो होता है वो इन लेटरल पोजीशन में आ जाता है, और जो एग एपरेटस होता है ये हॉर्सशू शेप में प्रेजेंट होता है। ये चेलिजा, दिस इज माइक्रोपाइल, and this is funicle.
चैलेसा हमेशा फ्यूनिकल के 90 डिग्री के एंगल पर सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट इज कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस में इंटेगमेंट्स शेप कुछ डिस्टॉर्ट हो जाती है और जो एम्ब्रियो सेक होता है वो हॉर्स शू शेप में चेंज हो जाता है। दिस इज micropyle, this is chaliza, and this is funicle. अब बात करते हैं नंबर 4, नंबर 5। Amphitropus, एम्फीट्रोपस में चैलेसा नीचे, फ्यूनिक्यूल। ये जो चैलेसा की पोजीशन होती है ये रिवर्स हो जाती है और दिस इज माइक्रोपाइलर एंड and last is Cercinotropus. फ्यूनिकल कुछ इस तरीके से टर्न हो जाती है कि पूरा का पूरा एम्ब्रियो ही पूरा का पूरा ओव्यूल ही इन्वर्टेड हो जाता है। दिस इज माइक्रोपाइल, दिस इज chaliza and this is funicle. यहाँ पर हमने बात कर ली 6 तरीके के ओव्यूल्स की। टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स में 6 टाइप्स पढ़ा हमने। नंबर 1 ऑर्थोट्रोपस, नंबर 2 एनाट्रोपस,
Number 3, hemitropous. Number 4, Cercinotropous. Amphitropous. And Campylotropous. जिसमें मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल जो हम लोग स्टडी करते हैं वो होता है एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में अभी डिटेल स्ट्रक्चर हम लोगों ने इससे पहले डायग्राम में पढ़ लिया है। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम अपने अगले सेशन में